Very good morning to all of you, those who are here in a new chapter of cost of the third unit of microeconomics, that is producers equilibrium. Today we are going to talk about cost, producers cost. What is the concept of cost and why this cost is very important in finding out the consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट? सी, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड. कॉस्ट क्या है? ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि इंकर होता है. कौन डालता है? प्रोड्यूसर्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी एक प्रोड्यूसर जो कॉस्ट लगाता है या एक्सपेंडिचर लगाता है उसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं. यानी कि जो भी वो इंकर कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, वेजेस, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम लोग किससे जानते हैं? कॉस्ट से जानते हैं. व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दैट they can produce a commodity. For the production of a commodity cost की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, that expenditure की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? cost बोलते हैं. Understood? Now how does this cost function? ये cost जो है ये किस तरीके से काम करती है? Now we are going to study about the cost function. How does this cost function? कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? ये कॉस्ट किस तरीके से काम करती है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. देखिए, कॉस्ट फंक्शन इट रेफर्स टू, व्हाट इज दिस कॉस्ट फंक्शन रेफरिंग? इट रेफर्स टू द मैथमेटिकल और द फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शनल मतलब काम करने वाली जो रिलेशनशिप होती है, फंक्शन करने वाली जो रिलेशनशिप होती है उसको हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं. तो व्हाट इज दिस? कॉस्ट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप और द मैथमेटिकल रिलेशनशिप between the cost of production, whatever cost we are incurring, whatever expenditure we are incurring in the production process, उसकी जो cost और the various determinant of cost. बहुत सारे ऐसे determinants होते हैं, बहुत सारे ऐसे factors होते हैं जो कि price को डिटरमाइन करते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कितनी होगी. सो कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द वेरियस डिटरमिनेंट्स which are affecting the cost. So we can also with an algebraic abbreviation we can also determine this. C is equals to, cost function is equals to functional relationship between किसके? Between the PF, O, T, U and T. These are the various determinants which are affecting the cost, जो कि cost को affect कर रहे हैं. जैसे price of the factors of production, what is the price of the different factors of production, वो भी cost या expenditure को determine करती है. Second is size of the output, यानी कि जो भी हमने तो प्रोडक्शन किया है, जो भी हमने टोटल प्रोडक्शन किया है उसका साइज क्या है? क्या हम लोग बहुत लार्ज साइज में प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, या क्या हम लोग कम प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो दैट साइज ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिटरमिनेशन. ठीक है. थर्ड इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, आर वी यूजिंग अपडेटेड टेक्नोलॉजी? अपडेटेड है तो नेचुरल सी बात है उस पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंकर्ड होगा, और अगर अपडेटेड नहीं है, डिप्लीटेड है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगी. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को
इफेक्ट करते हैं। फिर तीसरा है यू, लेवल ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन। हम जो कैपिटल हमारे बिजनेस में लगा रहे हैं, वॉट एवर एक्सपेंडिचर वी आर डूइंग ऑन द कैपिटल, ठीक है, यूटिलाइजेशन, कैपिटल यूटिलाइजेशन के अंदर हम लोग जो भी पैसा लगा रहे हैं उसका लेवल क्या है, कितने हद तक लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं या बहुत कम कैपिटल लगा रहे हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट फंक्शन। लास्ट इज टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चला है। बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए अगर प्रोडक्शन वर्क चलता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, परंतु अगर कम पीरियड के लिए लगता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड कम हो जाता है। तो ऑल दीज आर द वेरियस डिटरमिनेंट्स विच आर अफेक्टिंग द कॉस्ट, जो कि किसको इफेक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। I hope you have understood till here. Now we will be understanding कि what are the different types of the cost. Cost भी अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। तो ये different types of cost कौन कौन सी होती हैं, how many types of cost are there, और different types, ऐसे तो बहुत तरीके की cost होती है, पर मेजर जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो important cost जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी पढ़ेंगे। सबसे पहले आई explicit cost. What do you mean by explicit cost? See, explicit मतलब बाहर, बाहर खर्च होने वाले एक्सपेंडिचर। तो explicit cost क्या हो गई, actual cost incurred on purchasing, the actual cost which has been incurred, यानी कि असली में जो एक्सपेंडिचर हमने लगाया है किसके अंदर, अपने प्रोडक्शन वर्क के अंदर, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट विच इज इंकर्ड ऑन परचेजिंग और हायरिंग द इनपुट्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी हम इनपुट्स लगा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उस इनपुट के अंदर जो हमने एक्चुअल कॉस्ट लगाई है या एक्चुअल एक्सपेंडिचर करा है अपने बिजनेस के ऊपर इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, एंड दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद में फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हम हायर करने पे लगाते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गई, रॉ मटेरियल हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया जो प्लांट एंड मशीनरी पे हमने इंकर किया है, या आउटले को, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि भाई इसको और भी बहुत तरीके से इसके नाम से जाना जाता है, जैसे आउटले कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं इसको, हम इसको एक्चुअल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, हम इसको एब्सोल्यूट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो कॉल बाय दीज नेम ऑल्सो दैट दीज आर ऑल्सो द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। Now the second type of cost which we are going to study is the implicit cost. Implicit cost जो एक एंटरप्रेन्योर या एक मालिक या जो भी कॉस्ट वो अपने खुद के सेल्फ ओन रिसोर्सेज पे लगाता है तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट तो वो बिजनेस में लगा रहा है, परंतु यहाँ पर इम्प्लिसिट में वो खुद के जहाँ खर्चे कर रहा है वहाँ लगा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट दे रहा है वो, परंतु वो किसका रेंट दे रहा है, वो खुद के घर का रेंट दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। या अगर वो खुद के लिए कार खरीद रहा है या खुद की ड्राइंग्स है खुद के लिए ले रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो खुद के सेल्फ ओन रिसोर्सेज पे लगाएगा उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जो प्रोडक्शन वर्क में लगाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तीसरा आ गया मनी और रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है द कॉस्ट विच इज इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे के टर्म में हमें गिनी जाती है उसको हम लोग मनी कॉस्ट कहते हैं। और रियल कॉस्ट कौन सी होती है, रियल कॉस्ट वो एक्चुअल सेक्रीफाइसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग गए नौकरी पे गए, हमने सेक्रीफाइसेस किया, अनकम्फर्टनेस भी हुई, सुबह से शाम मेहनत की, वो मॉनेटरी टर्म में पैसे के टर्म में हमने एक्सपेंडिचर नहीं किया, परंतु हमारे मेहनत के टर्म में उसको हम लोगों ने
खर्च किया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर किया उसमें, सेक्रीफाइसेस, द इनकम्फर्ट, द डिस्कम्फर्ट which happen to a person, those who are engaged into the cost in the production work. तो वो जो जब हम लोग उसको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट. रियल बिना उसके चाहे कितना भी मनी हम लोग खर्च कर ले, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल. उसके बाद में आ गया फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लंबे समय में ही चेंज किए जाते हैं. ऐसे फैक्टर्स शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इनको हम लोग किसी तरीके से खर्च नहीं करते हैं. फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे प्लांट एंड मशीनरीज, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, फिटिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. सैलरीज ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयज़, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं. और ऐसे एक्सपेंडिचर्स those who are incurred on these fixed factors of production are known as fixed cost. I hope it is being clear. दूसरा होता है variable cost. Variable cost कौन सी होती है? Variable cost वो cost होती है या वो expenditures होते हैं those who are incurred on the variable factors of production. जो variable factors of production के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट. जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर्स की वेजेस, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर. स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज दीज एक्सपेंडिचर्स. हाँ, अपने पावर, फ्यूल, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन में हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. तो इनको हम लोग बोलेंगे variable factors of production. And the expenditures which are incurred on these variable factors of production are known as variable cost. I hope it has been very clear. Now, अब हम लोग पांचवी पे आएंगे. फिफ्थ कॉस्ट, opportunity cost. ये opportunity cost क्या होती है? We have already studied this opportunity cost in the chapter number 1, that is introduction chapter. Opportunity cost is the cost which is being sacrificed in order to get the next best alternative. यानी कि एक दूसरी चीज़ को, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए जो कॉस्ट हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड. ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वी आर प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अस. ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम लोग टू कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज मोर बेनिफिशियल rather than the second commodity. So what we will be doing, we will be reduce the expenditure which is being done on the second commodity and we will incur that expenditure on the first commodity in order to increase the production of that first commodity, which we are feeling that is more beneficial for us. So that sacrificed expenditure from the second commodity, so that is known as the opportunity cost. We can also call it as change in Y commodity, that is second commodity, when divided by change in X commodity, that is the first commodity, जिसको हम gain करने के लिए Y को sacrifice कर रहे हैं. That sacrificed cost is known as opportunity cost. So now today we have already studied the different types of cost. What are the different types of cost? Tomorrow in the next video we will be going to study about the different types of cost curves. What are the fixed and variable costs? In detail we are going to study with the diagrammatic explanation in that. Hope you have understood this module. Thank you.